हेलो लर्नर्स, माय नेम इज़ शिवांश। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने चल रहे हैं, चैप्टर नंबर 6, चेंजेस अराउंड अस। ओके, इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, ठीक है। हम लोग लेकिन एक बार इसको देख लेते हैं। इसमें बेसिकली बात हुई है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस की, ठीक। तो जैसे मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन, ठीक है। बहुत सारे चेंजेस हैं जो हम लोगों के सराउंडिंग में अपने आप से हो रहे हैं, ठीक। इन द फील्ड्स द क्रॉप्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। आपने जो है खेतों में देखा होगा कि फसलें अपने आप उगती हैं, है ना कुछ उसमें चेंज हो रहा होता है, ठीक है। समटाइम्स लीव्स फ्रॉम फॉल फ्रॉम ट्रीज चेंज कलर एंड ड्राई आउट, ठीक है। लीव्स में आपने देखा होगा कि धीरे धीरे कैसे वो निकलती हैं, ठीक है, कैसे वो पेड़ से गिरती हैं, कलर उसका चेंज हो जाता है ना, ग्रीन से ब्राउन हो जाता है या कुछ हो जाता है ना, फिर सूख जाती हैं वो, है ना। तो बहुत सारे चेंजेस इस तरह के हम लोग के सराउंडिंग में अकर हो रहे हैं। ओके, द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन विदर अवे, ठीक है। फूल खिलते हैं फिर जो है मुरझा जाते हैं। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी, क्या आपके शरीर में भी कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं? यस, है ना। आपके नेल्स बढ़ रहे हैं, है ना। योर नेल्स ग्रो, योर हेयर ग्रोज, यू ग्रो टालर एंड योर वेट इंक्रीज एज यू ग्रो, ठीक है। आप बड़े होते जाते हैं, उसी के साथ साथ आपका वेट भी इंक्रीज होता जाता है ना। डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मेनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम, ठीक है। फिर अब हम लोग आगे बात करेंगे। कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड, क्या सभी चेंजेस को वापस से रिवर्स किया जा सकता है? क्या उसको वापस से उस स्टेज में लाया जा सकता है? तो इसमें एक एक्टिविटी देखते हैं हम लोग। टेक अ बैलून एंड ब्लो इट, ठीक है। एक आप लोग जो है गुब्बारा ले लीजिए और उसको जो है फूंक मार के भर दीजिए, ठीक। टेक केयर दैट इट डज नॉट बस्ट, अब ये फूटे ना, इसकी जो है थोड़ा सा आप जो है इसका ख्याल रखिए। द शेप एंड साइज ऑफ द बैलून हैव चेंज्ड, अब जो है इसका जो आप लेके आए होंगे जब बिना फूला हुआ गुब्बारा जैसा रहा होगा, उससे अब काफ़ी चेंज हो चुका है ना, उसमें हवा भरने के बाद वो बड़ा हो गया है, ठीक। तो उसके शेप साइज में चेंज आ गया है। नाउ लेट द एयर स्केप फ्रॉम द बैलून, ठीक है। अब अगर आप उसकी जो है मुंह को छोड़ देंगे तो उसमें से हवा बाहर निकल जाएगी, ठीक। तो क्या आप ये जो चेंज आपको दिखा ये वापस से अपने शेप और साइज़ में आ गया बैलून की? नहीं, जैसे आप पहले लेके आए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक रिवर्सिबल चेंज था। ओके, फिर एक नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं हम लोग। टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन, यहाँ पे 6.2 फिगर में ये देखिए, यहाँ पे एरोप्लेन बनाने की बात हो रही है, ठीक। तो बेसिकली इस एक्टिविटी में क्या है कि एक कागज़ से हम लोग जो है ये प्लेन बना रहे हैं, है ना। ये प्लेन हम बिना किसी कटिंग के बस इसी कागज़ को घुमा के हम लोग फोल्ड करके बना रहे हैं, ठीक। और इसको वापस से हम लोग जब आप जो है इसको बनाने के बाद वापस से आप अनफोल्ड भी कर सकते हो, है ना। वापस से हमारा ये पेपर हम लोगों को मिल जाएगा। तो ये चेंज भी हम लोगों का रिवर्सिबल चेंज हो गया, है ना। फिर अब हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। इसमें बेसिकली बात हुई है आटे की, है ना। जैसे आपने आटा गूँथ के जो उसमें पानी वगैरह डाल के आपने आटा गूँथा, फिर उससे रोटी बना दी, है ना। यहाँ पे बात देख लेते हैं क्या है। टेक सम डो एंड मेक अ बॉल, ट्राई टू रोल आउट अ रोटी, मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद इट शेप एंड विश टू चेंज इट बैक इन टू अ बॉल ऑफ डो अगेन, ठीक है। अब गूँथा हुआ आटा तो वापस जैसे आपने रोटी गूँथे हुए आटे की रोटी आपने बेल दी, ठीक है, वो वापस से आप गूँथे हुए आटे में चेंज कर सकते हो, है ना। उसको आप नहीं पसंद आ रहा उसका साइज़, आपने जो है सिकोड़ के वापस से उसमें रख दिया, ठीक। लेकिन अब यही चीज़ अगर आप जो है सेंक देते हैं तवे पे रख के, ठीक है, रोटी को अगर आप सेंक देते हैं तो क्या वो रिवर्सिबल रह जाएगा? ठीक। ये देखिए एक्टिविटी 6 में यही बताया गया है। जब ये जो अगर रोटी है आपकी, आप अगर इसको तवे पे रख के सेक दोगे तो ये इरिवर्सिबल चेंज हो जाएगा। ओके, वैसे ही ये प्लेन वाला जो था, अगर आप कागज़ को एक्टिविटी 5 में जो दिया गया है कि आप अगर कागज़ को कट करके इसमें से, ये देखिए कागज़ में से कट करके आपने ये एरोप्लेन बनाया है, इसका शेप दिया है, तो ये तो इरिवर्सिबल चेंज हो गया, है ना। वापस से आप इस पूरे कागज़ को आप वापस से नहीं ला सकते हो, है ना। तो ये इरिवर्सिबल चेंज हो गया और ये रिवर्सिबल चेंज था, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ चेंजेस दिए हुए हैं, हम लोग टेबल में देख लेते हैं कि क्या ये चेंजेस हैं, किस तरह से रिवर्स हो सकते हैं, कौन सा रिवर्स हो सकता है, कौन सा रिवर्स हो नहीं, कोई रिवर्स नहीं हो सकता, है ना। उसको देख लेते हैं। रॉ एग टू बॉयल्ड एग, ठीक है। अगर कोई रॉ एग है वो जो है उसको हम लोग बॉयल कर देते हैं। कोई एग आपने मार्केट से लेके आए, आप उसको बॉयल कर दिया, तो क्या वो वापस से उस स्टेज में जा सकता है जैसा आप खरीद के लेके आए थे? तो ये इरिवर्सिबल चेंज है ना, नो। ओके, बैटर टू इडली, अब इडली अगर आप बना देते हैं बैटर से तो क्या वो रिवर्स की जा सकती है? नो। ओके,
वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स, अब गीले कपड़े हैं, है ना, वो सूख गए, ठीक है, फिर सूखे हुए कपड़ों को भी आप भिगो सकते हैं, है ना, तो ये रिवर्सिबल चेंज हो गया, है ना, तो यस, ओके। फिर वूलन यार्न टू निटेड स्वेटर, ठीक है, किसी यार्न से आपने उस चैप्टर में पढ़ा था ना, तो यार्न से अगर निटेड स्वेटर बना रहे हैं तो उसको वापस से भी तो उधेड़ के आप वापस से धागा जो है रख सकते हैं, तो ये भी एक रिवर्सिबल चेंज है, यस, ओके, है ना। ग्रेन टू इट्स फ्लोर, अब ग्रेन से अगर आप उसको पीस के आटा बना देते हैं तो क्या आप वापस से उसको ग्रेन के फॉर्म में ला सकते हैं? नहीं, है ना, तो ये भी नो हो गया। फिर कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, क्या गर्म दूध को जो है आप वापस से ठंडे मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, है ना, तो ये भी एक रिवर्सिबल चेंज है। फिर स्ट्रेट स्ट्रिंग टू कॉयल स्ट्रिंग, अब स्ट्रेट स्ट्रिंग है उसको अगर आप कॉयल कर देंगे किसी चीज़ में लपेट के, तो क्या उसको वापस से आप स्ट्रेट स्ट्रिंग में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल, उसमें टेंशन दे के आप उसको सीधा वापस से कर सकते हैं, तो ये भी एक रिवर्सिबल चेंज है, ओके। फिर बड टू फ्लावर, अब बड जो होता है ना, वो कली जो होती है वो अगर फ्लावर खिल जाता है तो क्या वापस से उसको जो है कली बनाया जा सकता है? तो यहाँ पे भी ये इरिवर्सिबल चेंज हो गया, नो, है ना। फिर मिल्क टू पनीर, अब पनीर बन चुका है अगर दूध से, तो क्या पनीर से वापस से आप दूध बना सकते हो? नहीं, है ना। काऊ डंग टू बायोगैस, काऊ डंग जो गोबर से बायोगैस बना दी गई, तो क्या वापस से आप उसको गोबर में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं, है ना, तो ये भी नो हो गया। फिर स्ट्रेच रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज़, हाँ, तो ये रिवर्सिबल चेंज है ना, वापस से आप उस इलास्टिक वो जो है ढीला होगा तो फिर वापस से अपने शेप में आ जाएगा, है ना, तो यस। फिर सॉलिड आइसक्रीम टू मोल्टेन आइसक्रीम, क्या मोल्टेन आइसक्रीम जो है वो वापस से सॉलिड आइसक्रीम बनाई जा सकती है? क्यों नहीं, बिल्कुल, आप उसको वापस से फ्रीज कर दीजिए, तो ये भी एक रिवर्सिबल चेंज है ना। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं, कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, क्या कुछ और तरीके से कोई चेंज किया जा सकता है? इसमें बेसिकली दिया क्या हुआ है कि एक्सपेंशन और जो है कॉन्ट्रैक्शन की बात हुई है इसमें, है ना। जब अगर किसी चीज़ को हम लोग किसी मेटल को हीट करते हैं ना, जैसे ये दिया हुआ है, फावड़े वगैरह आपने देखे होंगे, है ना, बहुत कुछ देखा होगा जो लोहे के सामान हो गए जिनमें लकड़ी के बेत लगे होते हैं, है ना। अब इसको डालने के लिए इसमें ये जो बना हुआ है जिसमें ये लकड़ी लगती है, इसको अगर आप हीट कर देंगे तो ये इसका साइज़ जो है एक्सपैंड हो जाएगा, है ना, एक्सपैंड हो जाएगा तो उसमें लकड़ी आराम से फिट हो जाएगी, और फिर वो जब ठंडा हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन से वो टाइटली उसको पकड़ लेगी, ओके। तो यहाँ पे ये हुआ क्या, एक्सपेंशन और वापस से कॉन्ट्रैक्शन, ओके, तो ये चेंज हो गए यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे एक व्हील का दिया हुआ, व्हील के ऊपर जो हम लोग के मेटल रिम फिक्स की जाती है उसको गर्म करके पहले बड़ा करते हैं थोड़ा सा, और उस पर फिक्स करने के बाद वो ठंडा हो जाता है तो अच्छे से उसमें फिट हो जाता है, ओके। अब जो है आगे हम लोग देख लेते हैं, ये बूझो का देख लेते हैं। बूझो हैज़ ऑफन नोटिस दैट रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैड अ ब्लैक मटेरियल, तार, है ना, फॉर रिपेयरिंग अ रोड। ही वांट्स टू नो वेदर द चेंज कॉज्ड इन तार बाय हीटिंग इज़ रिवर्सिबल। अब आप लोग ये हमको बताइए कि जो तार पड़ता है ना रोडों पे, वो क्या जो उसमें चेंज हुआ है वो क्या रिवर्सिबल चेंज है कि नहीं है? अब आप लोग इसको कमेंट करके हमको बताइएगा, ओके। पहली wants to know if you have ever seen a blacksmith making some tools. How does a blacksmith change a piece of iron into different tools? A piece of iron is heated till it becomes red hot. It then becomes soft and is beaten into a desired shape. ठीक है, आपने एक लोहार को देखा होगा ना, लोहार जो है पहले लोहे को पूरी तरीके से जब तक वो लाल लाल एकदम हो नहीं जाता है ना, खूब सॉफ्ट हो जाता है, लाल हो जाता है, फिर उसको हैमर की मदद से उसको पीट के वो कंप्रेस करके किसी शेप में ढाल सकता है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ है दी हुई है। इसमें पूछा है व्हाट चेंज हैज़ टेकन प्लेस इन आयरन ऑन बीइंग हीटेड, तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है ना। फिर जब वो ठंडा हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा उसमें, है ना। फिर एक एक्टिविटी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे बेसिकली बात हुई है, एक कैंडल की बात हो रही है ना। अगर कैंडल बर्न की जा रही है, बर्निंग ऑफ अ कैंडल क्या है, बर्निंग ऑफ अ कैंडल, ये कौन सा चेंज है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? जब ये बर्न करेगी, है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर के फॉर्म में जाएगा ना,
है ना। इसका वैक्स भी जो है थोड़ा बहुत मेल्ट हो जाएगा, प्लस जो ये अंदर का पोर्शन है ये भी जल जाएगा, ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है ना, तो इसलिए ये इरिवर्सिबल चेंज हो जाएगा, ये इरिवर्सिबल चेंज हो गया, ठीक है। और फिर दूसरा दिया हुआ हीटिंग वैक्स। अगर इसको हम वैक्स को एक थाली में लेके नीचे बर्नर लगा के इसको मेल्ट करवा देते हैं ना, अगर वैक्स को हम लोग मेल्ट करा देते हैं तो यहाँ कोई नया प्रोडक्ट तो फॉर्म हो नहीं रहा है ना, कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा है। तो ये वापस से अगर हम इसको चाहें वैक्स के फॉर्म में लाया जा सकता है, बिल्कुल, है ना। ये चीज़ जो है अगर अब वापस से आप जब ठंडा करने को रख दोगे तो वैक्स वापस से सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, है ना। तो ये रिवर्सिबल चेंज है, ठीक है, ये रिवर्सिबल चेंज हो गया। ओके, बस इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ भी नहीं था, है ना। ठीक, कीवर्ड्स क्या थे? चेंजेस, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल चेंज देखा, एक्सपेंशन, है ना, कॉन्ट्रैक्शन समझा हम लोगों ने, ठीक है। ये देखिए कॉन्ट्रैक्शन हो गया, फिर इवेपोरेशन, एक्सपेंशन, मेल्टिंग, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पहले के चैप्टर्स में। ओके, सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड सम कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ठीक है। कुछ चेंज रिवर्स किए जा सकते हैं और कुछ चेंज रिवर्स नहीं किए जा सकते। ये जो कैंडल वाला था ना हम लोगों का, ये वाला बर्निंग ऑफ अ कैंडल, ये किस तरह का चेंज है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। और मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज़ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज। ये आप ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये हम लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और इसको इस तरह से भी पूछते हैं कि बर्निंग ऑफ कैंडल केमिकल चेंज है या जो है फिजिकल चेंज है। ये सब चीज़ें भी आपको जानना ज़रूरी है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है, हम लोगों का केमिकल चेंज होगा, ठीक है। और जब मेल्ट हो रहा है कैंडल तो वहाँ पे कौन सा चेंज हो रहा है, वो फिजिकल चेंज हो रहा है, खाली उसके जो है जो बाहर के फीचर्स है उसमें चेंज हो रहा है ना, फिजिकल चेंज हो रहा है, खाली वो मेल्ट हो रहा है, अपने सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जा रहा है, फिर लिक्विड स्टेट से वापस से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.